बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएंगे। पाकिस्तान पर भारत का एक और प्रहार हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको देने जा रहे हैं। इस बड़ी खबर के माध्यम से भारत ने चिनाब नदी का पानी भी रोक दिया है। आपको बता दें कि रामबन में बने बगलिहार बांध से पानी रोका गया है। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। चिनाब नदी का झेलम का पानी रोकने की भी प्लानिंग है। ये वाटर स्ट्राइक लगातार हिंदुस्तान की जारी है। भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक और एक्शन यहां लिया है। अब भारत ने बगलिहार बांध के माध्यम से चिनाब नदी का पानी रोक दिया। ये बड़ी खबर है। इस तरह झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध को लेकर भी कड़ा कदम उठाने की योजना बन रही है। जम्मू के रामबन में बगलिहार जल विद्युत बांध और उत्तरी कश्मीर में किशनगंगा जल विद्युत बांध भारत को पानी छोड़ने के समय को विनियमित करने की क्षमता रखता है। भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद में दशकों पुराने संधि को निलंबित करने का निर्णय लिया था। इस हमले में 28 निर्दोष लोगों की हत्या आतंकवादियों ने की थी, जिसमें अधिकतर पर्यटक थे। विश्व बैंक की मध्यस्थता से की गई सिंधु जल संधि ने 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में नदी और उसकी सहायक नदियों के उपयोग को नियंत्रित किया है। आपको बता दें कि बगलिहार बांध दोनों पड़ोसियों के बीच में लंबे समय से विवाद का विषय भी बना रहा है। पाकिस्तान इस मामले में विश्व बैंक की मध्यस्थता की मांग कर चुका है। पाकिस्तान को किशनगंगा बांध को लेकर भी खासकर झेलम की सहायक नदी नीलम पर इसके प्रभाव के कारण आपत्ति है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि सिंधु जल समझौता 1960 में भारत के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति तत्कालीन अयूब खान ने हस्ताक्षर किया था। यह विश्व बैंक की मध्यस्थता से बना एक ऐतिहासिक करार था। इसका उद्देश्य था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जल संसाधनों को लेकर भविष्य में कोई टकराव ना हो। इस संधि के अंतर्गत रावी सतलुज ब्यास का अधिकतर पानी जो है वो भारत को मिला और सिंधु चिनाब झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को सौंपा गया। हालांकि भारत को सीमित सिंचाई, विद्युत उत्पादन और घरेलू उपयोग की छूट मिली थी। पाकिस्तान की जल आधारित अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार सिंधु नदी का सिस्टम है, इसलिए पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसकी मदद से पाकिस्तान 93% पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल करता है। 80% के करीब कृषि भूमि इसी जल पर निर्भर है। लाखों लोगों की रोजी रोटी, शहरों की जलापूर्ति, नेटवर्क, हाइड्रो पावर प्लांट उत्पादन इसी प्रणाली पर टिका हुआ है। इसीलिए जब भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित किया, पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व में घबराहट और आक्रोश वो व्याप्त हो गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से बगलिहार बांध से जल प्रवाह को हिंदुस्तान ने रोका है। ये बड़ी सूचना, बड़ी जानकारी कुछ तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। कितना नुकसान यहां पर पाकिस्तान को होने जा रहा है, आर्थिक नुकसान का आकलन क्या है, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से डेटा दे रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि किस प्रकार से पाकिस्तान को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। लगातार एक्शन। सुधीर सिंह जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ कनेक्ट हो गए। उनसे हम बातचीत करेंगे, इस खबर को और बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। सुधीर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज पर। सर, ये जिस प्रकार का एक्शन जो वाटर स्ट्राइक लगातार हो रही है, इसका कितना और कितने बड़े पैमाने पर असर पाकिस्तान के ग्राउंड पर दिखाई दे रहा होगा? देखिए, अभी पानी हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है कम है, तो फिर भी हम उसमें पानी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लीन पीरियड है, पानी एक तो कम ऊपर से पहाड़ों से उतरता है, दूसरा अभी कृषि के लिए पानी का उपयोग नहीं है। फसल निकल चुका है, गेहूं का ये जो भी रबी का फसल है वो तैयार हो चुका है। तो अगर हम इसी तरह से जारी रहे तो मछलियां जो हैं वो मर जाएंगी नीचे। फिर किसी व्यवस्था पर फिर पानी पीने का जो शहरों के आसपास से सिंधु नदी निकलती है और उसकी सहायक नदियां निकलती हैं, तो सारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जो मैक्सिमम शहर हैं या सिंध के शहर हैं वो इन्हीं से निकालते हैं, इन्हीं नदियों से निकालते हैं। उस पे तो इमीडिएट असर पड़ेगा। कृषि पर असर पड़ने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कृषि का वक्त नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पानी की समस्या पाकिस्तान में बहुत ही विकराल है और सिंध, पंजाब और फ्रंटियर प्रोविंस में पानी के सवाल पर बहुत भिड़ंत की स्थिति है। अभी जब ये हमला हुआ पहलगांव में, तो उस दिन के 2 दिन पहले से पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर सिंध के लोग बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे कि भाई हमारा पानी जो सिंध का है वो पंजाब अपने नहरों की ओर मोड़ रहा है, दक्षिण पंजाब में जो सूखा इलाका है।
तो ऑलरेडी वहां एक कन्फ्लिक्ट की स्थिति आपस के राज्यों में पानी के लिए बहुत ही विकराल है, और तमाम सहमतियों के बावजूद सुलझाया नहीं जा चुका है सका है। तो अब हम जब पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि 10% पानी भी जो इस पीरियड में जाता था 100%, तो 10% भी अगर हम रिड्यूस कर गए इस डाइवर्जन से, तो नीचे तो उसका असर दिखेगा जी, और पूरी तरीके से दिखेगा, व्यवस्था चौपटे हो जाएंगी। आप देखें कि सभ्यता संस्कृति के मामले में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो उजड़ी क्यों? पानी नहीं था, पानी सूख गया तो सभ्यता उजड़ गई। तो पानी एक महत्वपूर्ण पदार्थ है, पानी के बगैर कोई भी जनमानस कहीं भी नहीं रह सकता है। और सारा पानी जो है पाकिस्तान में हमारे चैनल से ही उतरता है, और कहीं से पानी उनको नहीं आता है। कोई नदी एक हल्की फुल्की एक नहीं, शायद इसीलिए सर ये जो बौखलाहट वहां दिखाई दे रही, घबराहट दिखाई दे रही है इस आतंकवादी हमले के बाद में, जिस प्रकार से भारत ने ये कूटनीतिक एक्शन लेने शुरू किए हैं बिना गोली चलाए, पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है सर। ये स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है। तमाम उल जुलूल जो बयान आ रहे हैं शायद इसी के लिए आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि आज भले धरातल पर निश्चित चीजें तौर पर देखिए जी कौटिल्य भी अर्थशास्त्र में कहते हैं कि वार इज द लास्ट रिजोर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। एग्जैक्टली, जो युद्ध है वो अंतिम हथियार है डिप्लोमेसी का। ये सब तरीका है जिस तरह से हम पानी रोक रहे हैं, उनकी सेनाओं को, उनके पूरे सिस्टम को हमने डरा दिया है। एक छोटा सा रिएक्शन आपका इसी विषय पर और लूंगा सर, उसके बाद फिर मैं ब्रेक ले जाऊंगा। क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी भारत पर पड़ सकता है क्या, अगर भारत इस दिशा में कदम बढ़ाता है तो? संक्षेप में सर। कोई दबाव नहीं बनेगा। देखिए, कहने की बातें हैं। इजराइल का मामला आप देखिए, पूरी दुनिया एक तरफ थी, इजराइल ने उसके बावजूद जो करना था फिलिस्तीन में वो किया। एक ऐसा मौत का मंजर दिया कि आतंकवादी और उनके समर्थकों के सीने की हड्डी कांप गई। भारत भी ऐसा कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत को नहीं रोकता है इसके। भारत की सख्ती से पाकिस्तान घबराया हुआ है, आपको बता दें। देखिए घबराहट में पाकिस्तान में क्या हो रहा है जरा जानिए। राष्ट्रपति जरदारी ने, आसिफ अली जरदारी ने इमरजेंसी सत्र बुला लिया है। 5 मई शाम 5 बजे संसद में यह बैठक होगी पाकिस्तान में। पहलगाम हमले के बाद में तनाव वहां बढ़ता जा रहा है। आधी रात को जारी हुआ ये सत्र का आदेश। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, भारत के कड़े रुख से पूरा इस्लामाबाद कांपा हुआ है। पाकिस्तानी संसद में मंथन का माहौल है। अब जवाब देगा भारत, गोली से नहीं छोड़ेगा भारत। आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी है। भारत के तीखे रुख और पहलगाम हमले के बाद में मचा बवाल, इस्लामाबाद की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने 5 मई को शाम 5 बजे नेशनल असेंबली का इमरजेंसी सेशन बुला लिया है। इसका आदेश आधी रात को जारी हुआ और ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि भारत की रणनीति और आक्रामक तेवर ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से डरा कर रखा है। जानकारी के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के बाद में भारत की ओर से कड़ी सैन्य और कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं की संभावना के चलते पाकिस्तान अपनी संसद में सलाह लेने की मजबूरी में पहुंच गया। इससे पहले जरदारी ने एक गोपनीय आपात बैठक भी बुलाई थी, जिसमें सेना और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए थे। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान को समझ आ गया है कि नई दिल्ली अब चुप नहीं बैठने वाली, ये नया भारत है और जो अब सिर्फ शब्दों से नहीं सीधे कार्रवाई से जवाब देता है। ये समझना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अब जान चुका है कि अगर उसने एक और हिमाकत की तो सीमा पार से उठेगा सिर्फ धुआं और ध्वनि, और जवाब मिलेगा लोहे से, लहजे से नहीं। तो भारत के कड़े रुख से पूरा इस्लामाबाद किस प्रकार से कांपा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है ये इस वक्त की। पाकिस्तान की तैयारियों की बात हम लगातार कर रहे हैं। किस प्रकार से वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अगली गीदड़ भभकी कौन सी दी जाए, किस तरीके से वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि इमरजेंसी का सेशन बुलाकर, इमरजेंसी में सत्र बुलाकर जो है संसद का, उसमें जो है अपने लोगों को बरगलाया जाए। क्योंकि भारत तैयारी जो है वो बड़े पैमाने पर कर रहा है। बैठकों का दौर जारी है और बैठकें देखकर ही पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है। सुधीर सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर सिंह जी, पाकिस्तान की इस बौखलाहट को किस प्रकार से आप परिभाषित करेंगे, जिसमें दिखाई दे रहा है आधी आधी रात को कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं उनके डिप्टी पीएम कि भैया अगले 36 घंटे 48 घंटे में भारत हमारे ऊपर हमला कर देगा। अगले दिन ये खबर आती है कि वहां के राष्ट्रपति ने एक सत्र बुला लिया इमरजेंसी का। सुधीर जी, सुधीर सिंह जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है सुधीर सिंह जी तक, क्योंकि समझने की हम कोशिश करेंगे उनसे कुछ टेक्निकल एरर है। अगर सुधीर सिंह जी जुड़ते हैं तो उनसे हम समझेंगे कि आखिर जिस प्रकार के एक्शन की तैयारी हिंदुस्तान कर रहा है वो किन मायनों में जो है वो देखा जाए, और पाकिस्तान में जो भगदड़ मची हुई है उसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। सुधीर जी, क्या मेरी आवाज़ पहुँचने लगी आप तक?
नहीं पहुंच पा रहे। हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, हम सुधीर जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मामला जो है वो यहाँ से समझने वाला हो जाता है कि आखिर किस प्रकार की हलचल गतिविधियां। लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर आ गई है, हम वो भी बता देते, तब तक कोशिश है कि सुधीर जी जुड़ जाए। बड़ी जानकारी है, पहलगाम हमले पर रूस भी भारत के साथ यहां खड़ा दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर है ये, आगे की रणनीति पर रूस भारत की बातचीत भी संभव है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई ने एस जयशंकर से, यानी हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है। बात का सहयोग करेगा रूस, ये बड़ी जानकारी आपको देंगे। ये बात खुद एस जयशंकर ने कही है। पहलगाम हमले पर रूस ने भारत को भरोसा दिया है। सुधीर जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? इज आई एम ऑडिबल टू सुधीर जी? सुन रहा हूँ। हाँ सुधीर जी, ये जो बौखलाहट पाकिस्तान में दिखाई दे रही भारत की तैयारियों को देखते हुए, आधी रात को कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां के डिप्टी पीएम करता है और ये कहता है कि 36 घंटों में भारत हमला करने वाला है। अब अचानक से वहां पर इमरजेंसी सत्र बुला लिया गया है। किस प्रकार से देखा जाए, इस सभी चीजों को कैसे परिभाषित करेंगे आप? मैंने वही हाँ, पाकिस्तान में जो गड़बड़ी, मतलब जो अरफा तरफी मची है, उस पर आपका सवाल था। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की हालत जो है बहुत ही कमजोर है। आप देखिए कि 2024 के भी ठीक है सुधीर जी, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, आवाज़ आपकी हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिर भी आपने समय दिया सर, उसके लिए बहुत आभार आपका। आनन फानन में संसद का इमरजेंसी सत्र पाकिस्तान ने बुलाया है। भारत में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। जो भी अपडेट्स धर्म युद्ध से संबंधित निकल कर आएंगी वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ी तैयारी कर रहा है मिलिट्री ऑपरेशन की, और पाकिस्तान में उसको लेकर दहशत बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है।